आते हैं इस ड्राइव के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइव है। इसका मॉडल नंबर कितना है? ACS55। नहीं, देखिए बताता हूँ इसमें क्या है। ये हमारा ना पॉजिटिव है एक, और एक न्यूट्रल है। लाइन न्यूट्रल, इसमें उल्टा लगा रखा है न्यूट्रल लाइन। ठीक है, हालांकि ये लाइन है हमारा, ये न्यूट्रल है, और इसको अर्थ देना है, इसको ग्राउंड करना है। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई हमने इसमें दिया, और ये यहाँ पे आउटपुट कर रहा है 3 फेज सप्लाई, और ये मोटर को शील्ड करने के लिए, मोटर को अर्थिंग देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा इसमें ये क्या है, फ्रिक्वेंसी को सेट करता है, कितनी स्पीड पे चलाना है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को सेट कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी। अगर हम इसको 50 हर्ट्ज़ पे ले जाएंगे तो मोटर फुल फ्रिक्वेंसी पे चलेगा, अगर 5 पे करेंगे तो वो थोड़ा स्लो चलेगा। सेकंड हमारा है ये बीच वाला ऑप्शन आता है। ये काहे के लिए है? ये है मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, मतलब मोटर जब स्टार्ट होता है तो कितनी स्पीड में वो फुल स्पीड पे आए, कितने सेकंड में फुल स्पीड पे आए टाइमिंग के लिए। हाँ, मोटर को बंद करे कितने सेकंड के अंदर अंदर वो मोटर जो है हमारा बंद हो, ये उसके लिए है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये काहे के लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये मैं बताता हूँ किस लिए है। ये इसलिए है कि हमारे पास एक चार्ट है, मैनुअल के अंदर दिया गया है वो चार्ट। तो मोटर हमारा कितने किलोवाट का है, उतने किलोवाट का मोटर उसमें देखेंगे कि 1.5 किलोवाट का मोटर है तो कितने पे सेट करना है, हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये मोटर के करंट के हिसाब से सेट करना है कि कितना मोटर का करंट है, उस हिसाब से उसमें फ्रिक्वेंसी हम सेट करेंगे। ठीक है, मतलब मोटर को हम कितना उसको करंट ले जा सकते हैं, कितने करंट पे वो ट्रिप हो, अब ये इस पर सेट करेंगे। ठीक है, अब हमारा आ गया अगला ऑप्शन, ये क्या चीज़ है? तो इसको देखो क्या है। ये हमारा रिले है। इस रिले को हम 2 कंडीशन में सेट करते हैं। ये मोटर को हम ट्रिप कमांड के लिए सेट कर सकते हैं और रनिंग के लिए कर सकते हैं। ये NO-NC रिले होता है ना, इसको NO पे भी सेट कर सकते हैं, NC पे भी सेट कर सकते हैं। अब NO और NC पे कैसे सेट करेंगे वो देखो, ये आ गया हमारा, इसके ऊपर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये रिले है, रिले का ऑप्शन है। अब रिले का ऑप्शन क्या है? एक है FLT और एक है रन। FLT का मतलब हुआ फॉल्ट, रन का मतलब हुआ रन। अगर हमने फॉल्ट पे सेट कर दिया, इसके अंदर ये बना है, इसको DIP स्विच बोलते हैं ये पूरा का पूरा। तो अगर हमने DIP स्विच को FLT पे कर दिया, तो FLT पे करने का मतलब ये होगा कि जब हमारा ड्राइव फॉल्ट मोड में आएगा, FLT मतलब फॉल्ट है, फॉल्ट मोड में आएगा तो ये रिले हमारा ऑन हो जाएगा, NC हो जाएगा। और अगर हमने रन पे सेट कर रखा है, तो जैसे ही हम मोटर को चलाएँगे, रन करेंगे, तो ये हमारा रन के लिए कमांड दे देगा। समझे? मतलब फॉल्ट पे सेट करना है कि रन पे सेट करना है इस रिले को। तो ज़्यादातर इस रिले का क्या यूज़ करते हैं, हम इसको ट्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं कि हमने इसमें एक वायर दे दिया और एक वायर निकाल दिया रिले की तरह, और ट्रिपिंग वाले इंडिकेटर में लगा दिया। अब जैसे ही हमारा ड्राइव ट्रिप होगा, पीला बटन हमारा जल जाएगा, इसके लिए हम लगाते हैं ये। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर पे आता है ये वाले टर्मिनल्स। ये टर्मिनल काहे के लिए लगे हुए हैं? तो देखो भैया, इसको स्टार्ट करने का क्या तरीका है। हमने यहाँ सिंगल फेज सप्लाई दे दिया, 3 फेज निकालना है, लेकिन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट करने के लिए इसके अंदर एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, उस कॉन्टेक्टर से एक 12 वोल्ट की सप्लाई बाहर आ रही है। ये दिख रहा है +12 +12, ये +12 वोल्ट की सप्लाई को बाहर कर रहा है। अब हमने +12 वोल्ट की सप्लाई को क्या करा, एक तार निकाल लिया हमने, ये वाला हमारा तार जा रहा है। तार का फेरोल नंबर क्या है? 12 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 12 वोल्ट टर्मिनल इसके ऊपर आ रहा है, तो इस 12 वोल्ट को ले जा करके हम कॉन्टेक्टर के एक NO में लगा देंगे, और कॉन्टेक्टर के NO से दूसरे साइड से वायर निकाल कर ला करके हम स्टार्ट पे दे देंगे। ये स्टार्ट का ये रहा DI1, हम इस पे ला करके लगा देंगे, जो कि लगा भी रखा है इसमें एक वायर को। तो जैसे ही हम कॉन्टेक्टर को बटन दबाएंगे, कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, तो ये 12 वोल्ट और ये स्टार्ट जो है शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने पे हमारा जो ड्राइव है वो चलने लगेगा, रनिंग करने लगेगा। अब अगर इन केस हमको मोटर को रिवर्स में चलाना है, तो रिवर्स के लिए ऑप्शन यहाँ पे ये रहा। तो फिर एक रिवर्स के लिए एक अलग कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा। हम जैसे ही बटन दबाएंगे, कॉन्टेक्टर पिकअप करेगा, यही 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा और जाकर के इससे शॉर्ट कर जाएगा रिवर्स से, और हमारे मोटर जो है उल्टी स्पीड में चलने लग जाएगी। अब अगर मोटर को बंद करना है तो स्टॉप बटन दबाओ, DOL की तरह लगा होगा, ये दिया है D13, ये DL13, ये जॉग है। जॉग का मतलब होता है मोटर एक स्पीड से कम ज़्यादा करके करती है, ये उसके लिए। कभी कभी मोटर को थोड़ा सा स्टार्ट किया, थोड़ा सा बंद किया, उसलिए होता है। तो ये जॉग का यूज़ हम नहीं करते, जॉग का यूज़ टेस्टिंग में होता है, तो ये हमारे यूज़ का नहीं है, इसको आप हटा दो। उसके बाद आ गया हमारा ये वाला बटन, ये वाला इंडिकेशन। ये 3 टर्मिनल काहे के है?
तो ये 3 टर्मिनल इसलिए बना हुआ है कि ये पोटेंशियोमीटर से लगेगा हमारा, जो बाहर हम पोर्ट लगा रखते हैं ना स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, उसमें लगेगा। तो पोर्ट में से 3 तार निकलते हैं हमेशा। कॉमन में लगेगा, एक पहला तार कॉमन में आ गया, दूसरा तार ला के हम स्पीड में लगा देंगे, तीसरा तार ला के हम और जो हमारा पोटेंशियोमीटर उसमें 3 टर्मिनल होता है, तीनों टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर दें। कॉमन को कॉमन से कनेक्ट करें और जो बाकी 2 टर्मिनल बचेंगे, एक लेफ्ट हैंड का होता है, एक राइट हैंड का होता है। तो लेफ्ट हैंड वाला इधर लगा दिया, राइट हैंड वाला इधर लगा दिया। अगर वो उल्टा कर रहा है पोर्ट की वजह से हमने फुल कर दिया, मोटर स्पीड डाउन हो जा रहा है, तो हम यहाँ से उसको तार को बदल देंगे, तो हमारा पोटेंशियोमीटर के हिसाब से काम करने लगेगा। तो बस इसमें यही चीज़ है और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ DIP स्विच में सेटिंग है। पहला सेटिंग है हर्ट्ज़ का, 50 हर्ट्ज़ है कि 60 हर्ट्ज़ है। तो जो देश होते हैं, कुछ देशों में 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है, 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है। तो BFD जो है ये अमेरिका वगैरह से बन के आती है, तो अपने देश के हिसाब से हम अपनी फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं। तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है, उसको 50 हर्ट्ज़ सेट करेंगे। तो देखो पहले सेट हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ऑन ऑफ साइलेंट। साइलेंट जो है ये मोटर का में आवाज़ आती है कभी कभी, तो मोटर के नॉइज़ के लिए है। अगर मोटर की आवाज़ को हमने अगर कम ज़्यादा कर दिया तो उसके लिए है, मोटर में नॉइज़ ना हो, मोटर की जितनी नॉइज़ है उसको कंट्रोल करे। जो BFD होता है मोटर में जो आवाज़ आती है उसको भी कंट्रोल करता है, तो ये उसके लिए हमने ऑन कर रखा है, मतलब मोटर में आवाज़ जो निकलती है वो कम से कम आवाज़ निकले। थर्ड हो गया हमारा CT लोड, ये हो गया पावर फैक्टर वगैरह थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करने के लिए, उसका लोड वगैरह शो करता रहे। ये हो गया जॉक का, जॉक को हमने बंद कर रखा है, जॉक को मैंने बताया वो थोड़ा बहुत स्पीड को धीरे धीरे करने के लिए करते हैं। ये रिले हो गया, रिले हमारा फॉल्ट मोड पे सेट है, मतलब जैसे ही फॉल्ट आएगा ये रिले हमारा कमांड दे देगा। दूसरा आया हमारा A ऑफसेट, ठीक है ना। ये ऑफसेट के लिए, ऑफसेट का मतलब होता है कोई चीज़ ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, तो जो कॉर्नर होता है पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू को मेंटेन करता है। तो फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है, ये ऑफ भी कर रखा है। दूसरा आ गया हमारा ऑटो रीसेट बटन। ऑटो रीसेट का मतलब ये कभी अगर BFD ट्रिप करती है तो वो ऑटोमेटिक रीसेट कर जाना है, तो ये रीसेट के लिए हमने सेट कर रखा है। अगर ये हमने ऑफ पे कर रखा होता, तो अगर ऑटो में हमको मैनुअल में रीसेट करना होता, तो इसमें जो है इसको रीसेट करना पड़ता है, इसको क्लिक करके ऐसे करना पड़ता, तब जा करके रीसेट होती है। और ये हमारा HI फ्रिक्वेंसी, HI का फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो, हाई फ्रिक्वेंसी। तो जो जितनी भी मोटर होती है, मोटर अपने 80% स्पीड पे चलती है और ड्राइव भी इसीलिए सेट होता है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको हाई फ्रिक्वेंसी कर दिया, इसका मतलब इसकी जो फुल स्पीड होगी वो 50 हर्ट्ज़ होगी। अदरवाइज़ उसका जितना भी मतलब फ्रिक्वेंसी कम होगा, इस करंट को कैलकुलेट करके उतना कम करेगी। तो बस इस ड्राइव के अंदर बस यही। इसमें जो लास्ट चीज़ रह रही है बताने के लिए वो है ये स्विच। इस स्विच को हम सेलेक्ट करते हैं कि जो इसमें हमें स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए जो रेफरेंस वैल्यू दे रहे हैं वो वोल्ट में है या फिर मिली एम्पियर में, तो वो हम यहाँ से सेट करते हैं। फिर इन केस अगर वो एम्पियर में हम दे रहे हैं 420 मिली एम्पियर, तो वो हमें बाहर से देना पड़ेगा। अगर हम वोल्ट में दे रहे हैं तो वोल्ट हमें यहीं से मिल जा रहा है 10 वोल्ट। चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस चलो अब इस